एक बार बरसाने में लाल जी कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहे कैसे निज महल में जाऊं, कैसे दर्शन करके आऊं। तो हमारे मलुकदास जी महाराज, उनका एक बड़ा सुंदर भाव है। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए और बरसाने जाकर के वहां जोगी बनकर के श्री किशोरी जी का दर्शन किया। मलुकदास जी महाराज इस भाव में ठाकुर जी की एक एक छवि का वर्णन करते हैं कि वो कैसे बनकर के आ रहे हैं। ठाकुर जी जोगी बनकर के बरसाने गए, अभी जोगी बन के जाएंगे, अगले भाव को इसके बाद हम सुना वहां में गोपी बन के जाएंगे और केवल किशोरी जी को सन्मुख रस प्राप्त हो या भाव से जा रहे हैं। ठाकुर जी कहे कि भैया हम कृष्ण बन के जावे तो कोई ना कोई रोक दे, दुनिया भर की बात बनावे, श्री जी भी हमसे लड़े झगड़े या हमारे रूप बदल के चलो। तभी ठाकुर जी ने नंद गांव में एक जोगी को देखा, घर घर जाके हाथ देख करके महाराज भविष्य बता रहा है। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, मधुमंगल श्रीधामा ऐसी पोशाक लाओ हमारे काजी। बोले क्यों, हम भी जोगी बन के जाएंगे। बोले क्यों, किशोरी जी की हाथ रेखा देख के आमे नहीं बता के आमे उनको भविष्य कैसा है। ठाकुर जी जोगी बनकर के जा रहे हैं, श्री मलुकदास जी महाराज इसका वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने अपने केशों में वो एक पत्ता होता है उसमें से दूध निकलता है सफेद सफेद, उस दूध के बढ़िया रस को लेकर के अपने केशों में बढ़िया जटा बना ली। वहां पे दास बोले भैया श्री किशोरी जी के दर्शन की ऐसी अग्नि लगी है ठाकुर जी के चित्त में कि मलियागिरी चंदन लगाया, लेकिन किशोरी जी के दर्शन की लालसा से उस चित्त में दर्शन की अभिलाषा की अग्नि से वो चंदन भस्म बन गया। वाह, ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे मचल रहे हैं किशोरी जी को देखने के लिए, लगायो तो चंदन है लेकिन भस्म बन। जोगी बन गए ठाकुर जी, पहुंच गए बरसाने, अलाप निरंजन डमरू बजामे, कोई भविष्य दिखवाओ, कोई हाथ दिखवाओ, कोई जन्मपत्री दिखवा लो। ललिता विशाखा सखियां सब देख रही थी। बोलो भैया कोई भविष्य बतावे वालो आयो है? हाँ आयो तो है। कोई कहे अपनी पूछो, लेकिन हमारी ब्रज की सखियों का भाव कैसा, अपनी मत पूछो, हमारी श्यामा जी की पूछो। संसार का स्वभाव अपना अपना अपना, लेकिन भक्त का स्वभाव हमारे लाल जी का, हमारी श्यामा जी का, वो प्रधान है। सब सखियां गई, बोलो भैया बाबा वो जोगी नेक्स्ट से जोगी, रूप तो तुम्हारा जोगी सो है लेकिन देखने में ऐसे लग रहा है तुम्हारा अभी जन्म भयो 25 साल पहले। ठाकुर जी बोले ये सब तपस्या के बल से हुआ है गोपी, तुम नहीं समझोगी। हमने हिमालय पे बड़ी तपस्या करी है, हमारी आयु कितनी है? हाँ, ये संग में हमारा सेवक है, ये बताओ बताओ कितनी आयु? मधुमंगल भी गया था जोगी बनके। मधुमंगल बोलो हमारे महाराज जी 120 वर्षों से हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, लेकिन तपस्या के प्रभाव से इनके अंग प्रत्यंग की झुर्रियां चली गई हैं, देखने में ऐसे लगते छोटे बालक। दो चार सखियां बोली हमारा हाथ देखो। मधुमंगल बोले तुम्हें ही देखूंगा, इधर आओ, तुम्हारे भविष्य को तुम्हें बता दूंगा। हमारे महाराज जी तो राजा रानी आदि इन सब बड़े बड़े लोगों के हाथ देखें। बोले अच्छा। ललिता विशाखा बोली आप यदि भविष्य कथन करो तो हमारी श्री जी को हाथ देख लोगे? कौन श्री जी? अरे या बरसाने की अत्यंत सुकोमला, अत्यंत सुमनोहरा, रसिक जनन के हृदय में सदा वास करवे वाली श्री विष्णु नंदिनी हमारी श्यामा जी ने उनको भविष्य देख लो। ठाकुर जी बोले कहा भविष्य देखना है? बोले भविष्य में केवल इतना देख के बताए दो कि हमारी ऐसी सुकुमारी सुंदर किशोरी जी को ध्यान रखवे वारो कैसे होएगो, ने वाक्य बारे में बताए दो। हम तो यही बात की चिंता में कि हमारी किशोरी जी के भाव स्वभाव स्वरूप इतने सुंदर हैं कि कहीं उनकी जोर को कोई मिलेगा भी कि नहीं। जोगी बोला हाँ दिखाओ, बताओ कौन है, कहाँ है, दिखाओ, बोला अभी बताते हैं हम सब कुछ। जोगी को पकड़ करके लेके गए, इतने में ही श्री शुभानुनंदिनी पधारी सन्मुख, और जैसे ही सामने आई हैं किशोरी जी तो दूर से देखने वाले किसको पकड़ लाई हो? ये बोले बहुत बड़े जोगी हैं, 120 वर्ष से तपस्या करके इन्होंने अपने अंग की कांति को बिल्कुल बालक के समान कर लिया। किशोरी जी गई, हाथ दिखाने लगी, ठाकुर जी हस्तकमल देखने लगे, बोली अरे आपको जो ध्यान रखवे वारो, आपके अब बीच में तो कई भाव है लेकिन सीधे हमें आपको ध्यान रखवे वारो, आपके सुंदर भाव को प्रस्तुत करवे वारो, वो ज्यादा दूर ना है, आपके सन्निकट ही रहवे, बस वहां में एक कमी होगी, सुंदरता में कोई कमी नहीं, रंग ओझल होगा आपसे। ललिता विशाखा बोली कहीं नंदन की तो बात ना कर रहा है, ये कहीं यशोदा के लाला की तो बात ना कर रहा है। किशोरी जी तो हस्तकमल का स्पर्श करते, अरे श्री किशोरी जी तो ठाकुर जी के अंग की सुगंध से पहचान जाती हैं, उनको तो सब पता हो, बरसाने में ठाकुर जी आ जाए किशोरी जी को वैसे पता चल जाए, किशोरी जी भी समझ गई ये कौन है, हम सब जानते हैं। बोले जाकू आपके बगल में खड़ो कर दिया जाए और वाके बगल में खड़े रहते आपकी उपमा और बन जाए, समझो वही आपको जीवन संगी बनेगा। ललिता विशाखा बोली तो क्या करना चाहिए? बोले एक एक जो भी आपको लगे कि योग्य है वाकू लाला के बगल में खड़ा करके देख लो, यदि वासे किशोरी जी की उपमा भर जाए तो समझ जाइए कि वही है। अब बोले यहाँ कोने पकड़ के लाम है, सो धीरे धीरे ठाकुर जी खिसक के बगल में चले गए और बगल में जाकर के महाराज कंधे में गलवैया और देखी, अरे ललिता ने देखियो कैसे लग रहे हैं हम, जोगी बगल में जाके खड़ो भयो किशोरी जी के गले में गलवैया डाल के। ललिता विशाखा बोली अरे लयोरी बेलन हमारा, या की हिम्मत कैसे भाई, हमारी किशोरी जी गले में गलवैया डाल खड़ो है। जैसे ही ललिता विशाखा दौड़ करके आई किशोरी ठाकुर जी पर ने थोड़ा प्रहार करवे के काजे, इतने में ठाकुर जी ने अपने अंग की मलियागिरी चंदन की भस्म को हाथ में लिया और जोर की फूंक मारी, महाराज वही से सबरी गोपी मंत्र मुग्ध के निहाल है गई। किशोरी जी के दर्शन की अभिलाषा से आए थे ठाकुर जी, रूप बदल के सब सखियों को मूर्छित कर दिया और नैन भर के देखने लगे श्यामा जी को। देखते 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 जितनी डोज चाहिए थी उतनी मिल गई। ऐसे हमारे श्याम सुंदर ये तो बहाने ढूंढे किशोरी जी से मिलवे के, उनको देखवे के। मैंने आपको बताया ना बंधुओं, अपने घर में भी आप एक नियम रखो, ठाकुर जी की सेवा के पश्चात आरसी को दर्शन जरूर कराओ। दोनों भाव हैं, आरसी को दर्शन करावे थे, ठाकुर जी को तो श्रृंगार है ना, श्री जी ही तो हैं। ठाकुर जी यही कहें कि भैया ने आरसी में दिखाई आज श्री जी कितनी आई है मेरे ऊपर,
बोले आज तो ठाकुर जी 4 माला के रूप में आई हैं, ऐसे सुंदर भाव के रूप में आई हैं। अब बिना श्रृंगार के ठाकुर जी ठीक है, तब भी सुंदर शोभा उनकी है ही है, लेकिन अत्याद्भुत सुंदर कब लगते हैं? जब श्रृंगार हो जाए। श्रृंगार श्री जी ही है, ऐसी श्री जी को श्रृंगार हमारे श्याम सुंदर है। अरे रुको, कहां जा रहे हो इतनी जल्दी में? राधे राधे बोल के जाओ। राधे राधे।